बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अभी इस नई नीति में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं और पैकेज देने के प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई। ईडब्ल्यूएस और एमबीएस वर्ग के कैंडिडेट्स को भी अब आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। कैबिनेट ने राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा नियम 1998 में संशोधित किया। इसमें आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद पर अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को भी आरक्षित वर्ग की तरह ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। सचिन पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने एक बार फिर गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। गुड्डा ने चुनावों में 10 से कम विधायक आने का दावा किया। गुड्डा ने यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया तो चुनावों में कांग्रेस के एक कार में बैठने जितने विधायक जीतेंगे। बिरामी के निकटवर्ती गांव नापावास पाली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को ग्रामीणों द्वारा आज चौथे दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रधानाध्यापक भगवती प्रसाद खजवालिया का स्थानांतरण नहीं रुकेगा तब तक धरना प्रदर्शन नहीं रुकेगा। इससे आज ग्रामीणों द्वारा उप जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर पाली को भी ज्ञापन दिया। जोधपुर मंत्रालय कर्मचारियों के विभिन्न मांगों के संबंध में मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के तत्वाधान में 11 नवंबर को जयपुर में एक रैली आयोजित की जाएगी। जिसको लेकर तकनीकी शिक्षा निदेशालय रेजिडेंसी रोड पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों को रैली में भाग लेने का आह्वान किया गया। मंत्रालय कर्मचारियों के कनिष्ठ सहायक का आरंभिक वेतन एक साथ 2013 से नोटिफिकेशन के आधार पर हो और कोरोना की महामारी के कारण अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा लंबित नियुक्तियों को 14/2020 से सेवा में माना जाए। सचिवालय के सामान्य सहायक प्रशासनिक अधिकारियों का ब्रिगेड 4208 पे लेवल 11 स्वीकृत किया जाए व सचिवालय व अधीनस्थ विभागों के कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया एक समान हो। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पद पर अधिकारियों को 25 वर्ष की सेवा के अनुभव के आधार पर पदोन्नति दी जाए। मकराना से इस दौरान बाईपास रोड पर झालरा तालाब के पास बस की स्टीयरिंग का एक्सल टूट गया और स्टीयरिंग फेल हो गया। बस ड्राइवर ने बस की स्पीड को जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बस सड़क किनारे मार्बल गोदाम पर खड़े एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिससे बस वहीं रुक गई। जिसके बाद राहगीर बस की ओर दौड़े और बच्चों व बस से बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि बस की स्पीड कम रही, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था।
वहीं सूचना के बाद अभिभावक मौके पर ही अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंच गए। इस दौरान स्कूल स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया और बच्चों की सुध ली। इस बारे में खबर लिखे जाने तक पुलिस में किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ। जोधपुर शहर में नर्सिंग छात्रा के सुसाइड केस का पुलिस ने आज खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर उससे सुधार गृह भिजवाया गया। छात्रा नाबालिग से शादी की इच्छुक थी। 3 दिन पहले नर्सिंग छात्रा का शव मां मंदिर स्थित एक गेस्ट हाउस में फंदे पर लटका मिला था। जिस पर परिजन की तरफ से गैंगरेप और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का केस दर्ज करवाया गया। एसीपी केंद्रीय लाभूराम चौधरी ने बताया कि नर्सिंग छात्रा से गैंगरेप केस में एक आरोपी मेड़ता सिटी के सिराधना हाल रूपनगर नांदड़ी निवासी मनीष पुत्र उमगाराम प्रजापत को गिरफ्तार किया। अब तक जानकारी में सामने आया कि नर्सिंग छात्रा नाबालिग से शादी की इच्छुक थी। इसकी नाबालिग के साथ मनीष से भी दोस्ती थी। उस वक्त घटना पर उस छात्रा ने मनीष को गेस्ट हाउस पर बुलाया था। जहां पर मनीष ने रेप किया। बाद में नाबालिग को भी बुलाया गया जिसमें छात्रा ने रेप किया। अगले दिन छात्रा ने नाबालिग को बुलाया था मगर वो नहीं आया और छात्रा ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। एसीपी केंद्रीय लाभूराम ने बताया कि प्रकरण में आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया, जबकि नाबालिग को सुधार गृह भिजवाया गया। कुशीनगर में नई दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे पौधारोपण संघ जन्मोत्सव के क्रम में संस्था के संरक्षक व बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर ने पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर तिवारी ने अपना कस्या स्थित आवास पर पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर नागेंद्र तिवारी, अशोक दुबे, कृष्ण चंद तिवारी, रामपति शुक्ला सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर के थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा संदीप वर्मा के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उनके कब्जे से एक जोड़ी पायल सफेद धातु, 2 अदद अंगूठी पीली धातु, 2 अदद कील पीली धातु और 5 जोड़ी बिछिया सफेद धातु व 1 अदद अंगूठी सफेद धातु, 2 अदद मोबाइल फोन। रूस सस्ते में अपना क्रूड ऑयल बेच रहा है और हमारी सरकार जमकर खरीद रही है। हमने 2021-22 में पूरे साल में रूस से जितना क्रूड खरीदा था, 22-23 में सिर्फ 6 महीने में उसमें 386% ज्यादा क्रूड रूस से खरीदा है। अक्टूबर माह में तो इराक के बजाय रूस हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। सिर्फ यही नहीं, खरीद भी बड़ी तेजी से चल रही है। आमतौर पर कारोबारी साल के शुरुआती 6 महीनों में सरकार देश की जरूरत के क्रूड ऑयल का 47 से 48% आयात करती है। अमूमन आयात बाद के 6 महीनों में ज्यादा तेज होता है। लेकिन इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच में सरकार 54% से ज्यादा क्रूड का आयात कर चुकी है। मगर सस्ते क्रूड ऑयल से देश में तेल भंडारों का फायदा आम आदमी की जेब तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।